सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, दिल्ली के हमारे निगम पार्षदगण, विधायकगण और इस गांव के तमाम यहाँ पे सम्मानित बुजुर्गगण बैठे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे त्यागी समाज के अध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं। मनोज भाई करावल नगर से चुनाव लड़ रहे थे, तो जितनी बार इन्होंने सभा के लिए, कार्यक्रम के लिए कहा होगा, मैं इनके लिए उपस्थित रहा। और बदले में ये है कि जितनी बार हमारी पदयात्रा होती है, कहीं से भी पहुंचते जरूर हैं अपने साथियों के साथ। देखिए, ये बहुत सही बात सोमेन भाई ने कही और उस बात को मनोज जी ने भी बढ़ाया कि आखिरकार सब कुछ के बाद ये देश तो अपना है, इस देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज जो हालात है उसमें हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक दलों के सामने प्राथमिकता क्या है, कौन सा राजनीतिक दल है, किस मुद्दे पे काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 2 महीने तक चुनाव था, तब तक कोई महंगाई नहीं थी। 2 महीने तक चुनाव था, तब तक हम लोगों ने संसद में बार बार पूछा, बताइए युद्ध की स्थिति है, क्या हालत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा तेल की कोई कमी नहीं है। फिर हमने पूछा, बताइए क्या स्थिति है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा तेल गैस का भंडार भरा हुआ है। फिर हम लोगों ने पूछा, भाई बताइए युद्ध लगातार चलता जा रहा है, अब हालत क्या है। बोले ये विपक्ष वाले हल्ला मचा रहे हैं, देश के अंदर ये पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, गैस के तेल के भंडार पूरी तरीके से भरे हुए हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, गलत कह रहा हूं तो बताइए। और जैसे ही 4 मई को रिजल्ट आया, पहला काम क्या हुआ, 993 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। किसके इस्तेमाल में आता है वो कॉमर्शियल सिलेंडर? वो आता है रेडी वाले के इस्तेमाल में, चाय बनाने वाले के इस्तेमाल में, ढाबा चलाने वाले के इस्तेमाल में, छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाने वाले के इस्तेमाल में। शादी ब्याह होती है तो जो खाना पकाने के लिए कैटरर आते हैं उनके इस्तेमाल में आता है। आपने 993 रुपए अचानक बढ़ा दिया, कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा कि इसका क्या असर व्यापार पे पड़ेगा, छोटे लोगों के व्यापार पे पड़ेगा, कुछ भी आपने नहीं सोचा। उसके बाद 5 किलो का सिलेंडर जो छात्र इस्तेमाल करते हैं, मजदूर इस्तेमाल करते हैं, झुग्गी वाले इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं, वो 5 किलो के सिलेंडर का दाम 261 रुपए बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 261 रुपए बढ़ा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा संकट आने वाला है, देखिए अब आप लोग तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, खाने के तेल का भी इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोग ऐसा कीजिए, सोना खरीदना बंद कर दीजिए। आप लोग ऐसा कीजिए कि खाद का इस्तेमाल भी कम कीजिए। आप लोग वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तमाम तरीके के उपदेश उन्होंने, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ गया, उनकी पार्टी जीत गई, उसके बाद सारे उपदेश वो देने लगे। ये किस प्रकार का आपका दोहरा चरित्र है? अगर देश में संकट था तो ये अंकुश आपको पहले लगाना चाहिए था, पहले सलाह देते, पहले उपदेश, तब तो आपने कहा पूरा भंडार भरा हुआ है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आपने 3 रुपए डीजल का, 3 रुपए पेट्रोल का बढ़ा दिया। अभी पता चला दिल्ली में 1 रुपए और बढ़ गया आज। अभी और कितना दाम बढ़ाएंगे वो आप देखते जाइए आगे क्या क्या होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस देश का गोदी मीडिया वो टीवी चैनल पे बहस करता है तो कहता है कि बताइए भाई प्रधानमंत्री जी क्या गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे हैं कि डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है, इसलिए तेल का इस्तेमाल आप कम कीजिए। तो ये बात सुनने में सबको ठीक लगती है कि बात तो ठीक कह रहे हैं, डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है, डॉलर में सोना खरीदना पड़ता है। तो डॉलर में खरीदना पड़ता है मतलब हिंदुस्तान में डॉलर चलता है क्या? हिंदुस्तान में क्या चलता है? हिंदुस्तान में रुपया चलता है। असल बात नहीं बताते आपके सामने।
दरअसल रुपया कमजोर हो गया है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, यह बात हमको बोलनी पड़ेगी। यह झूठ का प्रचार नहीं चलना चाहिए। अगर आज डॉलर की कीमत 60 रुपए होती तो क्या हिंदुस्तान को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता? 70 रुपए होती तो ज्यादा पैसा देना पड़ता क्या? आपने सरकार की नाकारा नीतियों के कारण 96 रुपए का डॉलर कर दिया, इसलिए आपको तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ता है, रुपया ज्यादा देना पड़ता है, जो डॉलर में तब्दील होता है और उसके बाद डॉलर में खरीद होती है। तो अपने नाकारेपन को कितने चालाकी से छिपाते हैं ये लोग। कहते हैं साहब डॉलर ज्यादा, अरे भाई डॉलर आपने रुपए की ताकत कमजोर कर दी, डॉलर को मजबूत कर दिया, तो इसलिए ये संकट है। दूसरी बात, आज समस्या क्या है? जब हम कहते भारत माता की जय, तो हिंदुस्तान का 144 करोड़ जो देशवासी है, भारत माता का जो सिपाही है, वो कहता है भारत माता की जय मतलब भारत का स्वाभिमान सबसे ऊपर है, भारत का सम्मान सबसे ऊपर है। और आपने क्या किया? ट्रंप कहता है रूस से तेल मत खरीदो और प्रधानमंत्री तेल खरीदना बंद कर देते हैं। ट्रंप कहता है गैस मत खरीदो, प्रधानमंत्री गैस खरीदना बंद कर देते हैं। रूस से हमको $10 प्रति बैरल सस्ता तेल मिल रहा था। हमारे देश में रूस का तेल 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में पहुंच सकता है, लेकिन वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए कह दिया गया, अमेरिका से तेल खरीदने के लिए कह दिया गया। क्या हम पराधीन हैं? क्या हमने अपनी स्वाधीनता खत्म कर दी है? तो इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि इस देश में महंगाई आई नहीं है, लाई गई है, और इसके लिए प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। सस्ता तेल आज रूस से खरीदो और हिंदुस्तान की जनता को सस्ता तेल दो, सस्ती गैस खरीदो, सस्ता गैस दो। किसने आपको रोका है? दूसरा काम आपने क्या किया? विदेश नीति में हर देश अपना फायदा पहले देखता है। भारत के प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पे गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था ईरान से हमारी मित्रता सदियों से पुरानी है, इतिहास से भी पुरानी है। लेकिन जब युद्ध का मौका आया, आप 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे चले गए। यहां बैठे हुए त्यागी समाज के लोगों को